हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग एवरेज की क्लास डिस्कस कर रहे हैं और एवरेज की आज चौथी क्लास है। 3 क्लास में आपने जितना पढ़ा है वो सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप उसे अच्छे से पढ़ लीजिए, उसकी नोट्स बना लीजिए, क्योंकि जो आपका आने वाला पेपर है वो ऐसे ही क्वेश्चनों के ऊपर डिपेंड होगा। और आज की जो क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमें ऐसा लगता है कि आज की जो क्लास है यहाँ से आपके यूपी पेट पेपर में एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। इसलिए आज की क्लास को आप अच्छे से पढ़िएगा। आज की क्लास में जो पढ़ाने जा रहे हैं ये यूपी पेट, यूपी टेट, यूपीएसआई या जो भी आने वाली वैकेंसीज होंगी उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। बस आप लोगों को एक काम करना है, हम बार बार यही बोल रहे हैं कि जब भी आप पढ़ें तो आप नोट्स बनाते रहें। नोट्स बनाने से आपको बहुत सारा फ़ायदा है, क्योंकि जब आप ऐसे डायरेक्ट वीडियो देख रहे हैं उस टाइम अगर आप लिखते भी रहेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और दूसरी चीज़, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो हमने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। आप कॉन्टैक्ट पे जाके हमें व्हाट्सअप कर दें या टेलीग्राम पे हमें मैसेज कर दें। आपको जहाँ सुविधा लगे आप वहाँ पे मुझे मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम हो आप तुरंत पूछिए, क्योंकि जब तक आप पूछेंगे नहीं आपकी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगी। और अगर आपको मैथ नहीं आती है तो ये हमारा आपसे दावा रहेगा कि आपको मैथ आएगी। बस आपको हमारी एक एक वीडियोस को देखते हुए नोट्स बनाना है और समझना है कि हम क्या समझा रहे हैं। हमारी बातें अगर नहीं समझ में आती हैं तब भी आप हमें मैसेज कर दीजिए कि सर आपकी बात ही नहीं समझ में आती कि आप क्या कहते हैं। मैथ से आसान कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। अगर किसी पेपर में ये 25 नंबर, 30 नंबर और 40 नंबर का आता है तो मेरा मानना है कि बच्चा इसमें 40 में 40 नंबर ला सकता है, 25 में 25 नंबर ला सकता है, 30 में 30 नंबर ला सकता है। एक भी नंबर कटने की संभावनाएं नहीं होती। बस बच्चे को थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। थोड़ी सी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसे क्लियरिटी चाहिए उन चीज़ों पे। अगर उसने क्लियर पढ़ाई की है तो 100% वो 30 में 30 नंबर लेके आएगा, 40 में 40 नंबर लेके आएगा। जैसे आपका यूपी पेट में 25 नंबर का पेपर है तो यूपी पेट में 25 नंबर का पेपर अगर है तो 25 में 25 आप पाओगे। ऐसा नहीं कि आप 25 में 25 नहीं पाओगे। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अच्छे से पढ़ना है, तभी आप पूरे के पूरे नंबर गेन कर सकते हो। किसी और भी पेपर में आप 30 में 30, 40 में 40 नहीं पा सकते, लेकिन मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 40 में 40 पाए जा सकते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, थोड़ा आप समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है बेटा, आइए पहला क्वेश्चन है कि 11 संख्याओं का औसत 7 है यदि प्रत्येक संख्या 2 गुनी हो जाए। 11 कोई संख्याएं हैं, उसने सम और विषम कुछ भी नहीं कहा उनका जो एवरेज है वो 7 है। एवरेज 7 है, उसके बाद जो है प्रत्येक संख्या को वो 2 गुना कर रहा है, तो एवरेज पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हम कुछ संख्याएं लेते हैं बेटा, आप समझिएगा। हम कुछ संख्याएं लेते हैं। देखिए आप समझिएगा सिर्फ बेटा, हमने संख्याएं ली 2, 4, 6। ठीक है बेटा, आपको पता है कि जब भी गैपिंग समान होती है तो बीच वाली संख्या ही हमारी क्या होती है, एवरेज होती है। आपको ये बहुत अच्छे से पता है। जब बीच वाली संख्या ही एवरेज है तो इस 2 और 4 और 6 का एवरेज कितना हो जाएगा, 4। अब इनकी बात को ध्यान देते हैं। इन्होंने कहा 11 संख्याओं का एवरेज जो है, औसत जो है वो 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को क्या कर दें, 2 गुना कर दें, तो आइए यहाँ पे आप प्रत्येक संख्या को 2 गुना करिए। इसका 2 गुना बेटा कितना होगा, 4। इसका 2 गुना कितना होगा बेटा, 8। इसका 2 गुना कितना होगा बेटा, 12। देखिए हमने अपने मन से संख्याएं ली हैं 2, 4, 6, और हमने कहा कि जब भी गैपिंग समान होगी तो बीच वाली संख्या ही आपकी एवरेज होती है। तो यहाँ पे बेटा गैपिंग समान थी तो बीच वाली संख्या को ही हमने एवरेज कह दिया। ठीक है, उसके बाद उसने कहा प्रत्येक संख्या को 2 गुना कर दिया जाए। हमने प्रत्येक संख्या को 2 गुना कर दिया। 2 का 2 गुना 4,
4, फिर 4 का 2 गुना 8 और 6 का 2 गुना 12। बेटा अब देखिए क्या गैपिंग समान है, देखिए यहाँ पे 4 की गैपिंग है और यहाँ पे भी 4 की गैपिंग है। आपको गैपिंग देखा आपने समान है, तो जब भी गैपिंग समान होती है तो बीच वाली संख्या ही एवरेज होती है, बीच वाली संख्या ही एवरेज होती है। आप अब समझ पाए कि एवरेज पे प्रभाव क्या पड़ा। बेटा जब संख्या को 2 गुना किया गया, संख्या को 2 गुना किया गया तो एवरेज भी क्या हो गया, 2 गुना हो गया। आप समझ गए होंगे, संख्या जब 2 गुना हुई तो एवरेज भी क्या हुआ, 2 गुना हो गया। संख्या जब 2 गुना हुई तो एवरेज भी 2 गुना हो गया। तो यहाँ पे क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, 11 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 गुना कर दिया जाए तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा। जब 11 संख्याओं का औसत 7 है और प्रत्येक संख्या को 2 गुना कर दिया जाता है तो एवरेज भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। एवरेज कितना हो जाएगा, 14। समझ गए। अब आपको एक बात पे ध्यान रखना है, एवरेज के क्वेश्चन में ऐसे, जब भी वो संख्या को 2 गुना करे आप एवरेज 2 गुना करो, वो संख्या को 2 से भाग करे आप एवरेज को 2 से भाग करो, वो प्रत्येक संख्या में 2 ऐड करे आप एवरेज में 2 ऐड कर दो, वो प्रत्येक संख्या में 2 माइनस करे आप एवरेज में 2 माइनस कर दो। बस यही प्रभाव होता है। बात समझ गए। अगर वो प्रत्येक संख्या को 2 गुना करता है तो आप एवरेज को 2 गुना करो, अगर वो प्रत्येक संख्या को भाग करता है तो आप उतना ही एवरेज में भाग करो, यदि वो प्रत्येक संख्या में जितना भी जोड़ता है आप एवरेज में भी उतना ही जोड़ दो, उतना ही बढ़ेगा। बस आप वो प्रत्येक संख्या में जितना माइनस करता है आप एवरेज में उतना माइनस कर दो, बस इतना ही एवरेज पे प्रभाव पड़ने वाला है और कुछ नहीं होगा। आंसर मतलब आपको वो दे ही रखता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा 10 संख्याओं का औसत 14 है, 10 संख्याओं का जो एवरेज है वो 14 है। यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। अब उसने कहा था प्रत्येक संख्या को 2 गुना किया जाए, यहाँ प्रत्येक संख्या में 6 से गुणा किया जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, एवरेज में 6 से गुणा कर देंगे। एवरेज हमारा 14 है, इसमें 6 से गुणा कर दीजिए, 6 चौको 24 का 4 हाथ से लगा दो, 6 का 6 2 8, कितना नया आंसर 84। बताइए कोई प्रॉब्लम बेटा। हमने फिर आपको मैं बता रहा हूँ, जब भी वो संख्या को 2 गुना करे, संख्या को कुछ भी गुना करे आप उतना ही एवरेज में गुना करो, वो संख्या में जितने से भाग करे आप एवरेज में उतने से भाग करो, वो संख्या में जितना ऐड करे आप एवरेज में उतना ऐड कर दो, वो संख्या में जितना माइनस करे आप एवरेज में उतना माइनस कर दो। बात समझ गए बेटा। ठीक है, वो यहाँ पे क्या किया, प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा किया, हमने एवरेज में 6 से गुणा कर दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 संख्याओं का औसत 21 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा किया जाए तो संख्याओं के नए समूह का औसत क्या होगा। ये क्वेश्चन सेम पिछले की तरह है। ठीक है, इसमें क्या करना है, 8 संख्याओं का औसत कितना है, 21 है। प्रत्येक संख्या को क्या किया जा रहा है, 8 गुना किया जा रहा है, तो एवरेज में ही 8 का गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 8 का नाम 8, 8 दूनी 16, 168। बताइए कुछ करना है, समझ गए होंगे आप लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा 3 की पावर 30, 3 की पावर 60, 3 की पावर 90 का अंक गणितीय माध्य क्या होगा। क्वेश्चन दिया है 3 की पावर 30, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 3 की पावर 60 और 3 की पावर 90 का अंक गणितीय माध्य क्या होगा, ये पूछा है। जब भी बेटा आपको माध्य निकालना होता है, एवरेज निकालना होता है, तो आप क्या करते हो, सभी संख्याओं को ऐड करते हो अपने बेसिक फार्मूले से, सभी संख्याओं को ऐड करते हैं, फिर जितनी संख्याएं होती हैं, कितनी संख्याएं 1 2 3, उतनी ही संख्याओं से डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें आंसर निकालना है इसका। यहाँ पे बेटा देखिए 3 कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 3 की पावर 29 प्लस 3 की पावर 59 प्लस 3 की पावर 89 अपॉन में कितना है बेटा 3। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, ये जो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। अब हमारा बचा क्या, 3 की पावर 29 प्लस 3 की पावर 59 प्लस 3 की पावर 89। आपका यही आंसर हो गया। बताइए कोई प्रॉब्लम है। क्या किया हमने, कुछ किया क्या, आपका एवरेज का बेसिक फार्मूला लगा दिया। एवरेज का बेसिक फार्मूला कहता है कि संख्याओं को जोड़िए और जितनी संख्या हो उतनी संख्याओं से डिवाइड कर दीजिए।
संख्याओं को हमने ऐड कर दिया और 1 2 3 तीन संख्या थी, 3 संख्याओं से डिवाइड कर दिया। उसके बाद क्या किया, 3 कॉमन ले लिया। जब आप इसमें से 3 निकाल लोगे तो 3 की पावर 29 बचेगा, 3 इसमें से निकाल लोगे 3 की पावर 59 बचेगा, 3 इसमें से निकाल लोगे 3 की पावर 89 बचेगा। फिर ऊपर और नीचे 3 3 था, काट दिया और हमारा आंसर आ गया। आइए आगे बढ़े, नोट कर लीजिएगा जल्दी से, आप लोग जल्दी जल्दी नोट करिए और आगे बढ़ते रहें। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। हमें उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर पूछेगा। ऐसे क्वेश्चन जो हैं आपके पेपर में पूछने की पूरी संभावना है। इसे समझिएगा बेटा। कह रहा 3 के पहले 9 गुणज का औसत क्या होगा। 3 के पहले 9 गुणज का औसत क्या होगा। कहने का मतलब बेटा है 3 के पहले 9 गुणज का औसत क्या होगा। मीन्स 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 पची 15, 3 छंग 18, 3 सते 21, 3 अठे 24, 3 27। 9 गुणज कहा। देखिए पहला 3 एक नम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 पची 15, 3 छंग 18, 3 सते 21, 3 अठे 24, 3 27। उसने कहा 3 के पहले 9 गुणज। मीन्स 3 के पहले 9 गुणज हमने बना लिए, 3 के हमने 9 गुणज बना लिए। अब इसका एवरेज पूछ रहा है। अभी आपको मैं बता रहा हूँ एवरेज पूछ रहा है। देखिए गैपिंग 3 की, गैपिंग 3 की, गैपिंग 3 की, गैपिंग 3 की। लेकिन अब गैपिंग 3 की है तो हमें बीच वाली संख्या ढूंढनी है, बीच वाली संख्या ढूंढनी है। तो 1 2 3 4 4 संख्याएं हमने इधर छोड़ दी। 1 2 3 4 4 संख्याएं हमने इधर छोड़ दी, तो बीच वाली ही संख्या हमारी क्या होती है, एवरेज। आपका आंसर आ गया। उसने कहा 3 के पहले 9 गुणज का औसत बताइए। हमने 3 के पहले 9 गुणज बना लिए। बनाने के बाद हमने 4 संख्याएं एक साइड छोड़ दी, 4 संख्याएं एक साइड छोड़ दी और बीच वाला ही एवरेज होता है। ठीक है, तो एवरेज कितना आ गया बेटा 15। अगर हम इसी को दूसरे मेथड से लगाते हैं, एवरेज बराबर फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे 2। आपको पता है हम ये मेथड क्यों लगा रहे हैं, आप अच्छे से समझ रहे होंगे ये मेथड हमने क्यों लगाया है। ये मेथड हम फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे 2 इसलिए लगा रहे हैं कि अभी कहा है 3 के पहले 9 गुणज का औसत। अगर आने वाले क्वेश्चनों में कह दे 3 के पहले 20 गुणज का औसत या 7 के पहले 20 गुणज का औसत, तो क्या हम ऐसे 7 के 20 गुणज लिखेंगे? नहीं लिखेंगे प्यारे बच्चों, हमको गुणज लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए गुणज आता कहाँ से ये भी बता देते हैं। एक चीज़ और देखिए, 3 के पहले 9 गुणज का औसत, हमें पहली संख्या पता है कि 3 ही होगा, 3 होगा। और इसके 9 गुणज 9 त्रिक 27। देखिए पहली संख्या कितनी है, 3 है और आखिरी संख्या कितनी है, 27 है। बस वो जितनी संख्याओं का गुणज करेगा हम उतना ही उसमें गुणा कर देंगे और हमें लास्ट वाली संख्या मिल जाएगी। तो क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट नंबर कितना है 3, लास्ट नंबर कितना है 27 बटे 2। 27 3 30, 30 बटे 2, आंसर कितना आ जाएगा 15। तो आपको पेपर में ये वाला मेथड लगाना है बेटा, वो वाला नहीं लगाना है, क्योंकि आपको जल्दी करना है। ठीक है, आगे बढ़ें। आइए क्वेश्चन कह रहा है 7 के प्रथम 7 अपवर्त्य का औसत ज्ञात कीजिए। अपवर्त्य मीन्स होता है गुणज, इसका मतलब भी गुणज ही होता है। तो देखिए क्या 7 तो होगा ही होगा, कितने का 7 का, तो लास्ट वाली संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें 7 का गुणा कर दो, 7 सते 49। जितना ये कहेगा कितने अपवर्त्य या कितने गुणज का, आप उतने का ही उस आगे वाली संख्या में गुणा कर देंगे। तो ये आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा और ये आपका लास्ट नंबर हो जाएगा। एवरेज इक्वल टू आपने पढ़ रखा है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे 2। ये 56/2 हो जाएगा और 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 28। आपका आंसर आ गया 28। बताइए कोई प्रॉब्लम प्यारे बच्चों, समझ गए। 7 के प्रथम 7 गुणज का औसत, तो पहली संख्या 7 का गुणज मीन 7 से आप उसमें गुणा कर दीजिए तो लास्ट संख्या 49। एवरेज इक्वल टू आपने पढ़ रखा है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे 2। आपका आंसर आ गया। आगे बढ़ें, चलिए समझिएगा। 9 के प्रथम 20 अपवर्त्य का औसत क्या होगा। 9 के प्रथम 9 ले लीजिए, 20 अपवर्त्य कह रहा 20 से गुणा कर दीजिए, इसमें 180। फर्स्ट नंबर हमारा कितना 9, लास्ट नंबर हमारा कितना 180। आपने एवरेज इक्वल टू पढ़ रखा है
फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे 2 कितना हो जाएगा 189/2। डिवाइड कर दीजिए, 2 9 18, 2 चौको 8, दशमलव लगाइए, 2 पंची 10, 94.5। बताइए कोई प्रॉब्लम प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? कहीं कोई भी डाउट हो तो आप क्लियर कर लीजिए। डाउट क्लियर करना, देखिए आपको किसी और चीज़ में डाउट होता है तो आप मैसेज कर करके उसे परेशान कर लेते हो कि बताओ हाँ कोई है कि नहीं है, कोई है कि नहीं है। वैसे ही अगर यहाँ पे कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ में आता है तो क्लियर कर लो। क्लियर करने से ही हमारा आपका रिलेशन सही चलेगा, वरना आप कहोगे कि सर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। जब क्लियर कर लोगे तो हम आपको अच्छे लगने लगेंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ सर अच्छा पढ़ाते हैं। देखो सामने वाला तब तक आपको अच्छा नहीं लगता है जब तक आपके उसके और उसके बीच की जो दूरियां हैं और उसके बीच में जो आपके मन में चल रहा है, जब तक आप सामने वाले को शेयर नहीं करते हो, सामने वाला थोड़ी समझ पाता है। वैसे ही हमारा आपका रिलेशन है, जब तक आप अपनी बात हमें नहीं शेयर करेंगे, हमें नहीं बताएंगे कि सर कहाँ नहीं समझ में आ रहा, तब तक हम कैसे बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सामने वाले को अपने जो दिल की बातें हैं वो ज़रूर बता दीजिए, जिससे कि सामने वाला समझ सके कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ें। हाँ, कभी कभी हंसना भी ज़रूरी है ना। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है 15 संख्याओं का औसत 4 है, यदि एक संख्या 8 को हटाया जाए तो नया औसत क्या होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 संख्याओं का औसत 4 है, यदि एक संख्या 8 को हटाया जाए तो नया औसत क्या होगा। ठीक है बेटा, अब बात समझिएगा। आपने पढ़ा एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर, सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या ऑल नंबर। आपको दिया 15 संख्या, सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन में ऑल नंबर। ऑल नंबर कितने हैं? 15 संख्या हैं, और 15 संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा है? 4। तो अगर हम बात करें सम ऑफ ऑल नंबर की तो कितना है? 60 है। 15 चौको 60। इस 15 का इधर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। पहले हमने निकाल लिया कि वो जो 15 संख्याएं हैं उनका योग क्या है। जो हमारे पास 15 संख्याएं दी गई हैं उसका एवरेज दे रखा है हमें, लेकिन उसका योग नहीं दे रखा है, सभी संख्याओं का योग नहीं दे रखा है। हमने पहले सभी संख्याओं का योग निकाल लिया, 60 आया। ठीक है, आपके पास 60 आया। उसके बाद क्या कह रहा है? यदि एक संख्या 8 को हटाया जाए, आप इसमें से एक संख्या 8 को हटा दिए तो आपके पास कितना बचा? 52 बचा। 52 बचा। तो बोल रहा है तो नया औसत क्या होगा। आपके पास 15 संख्याओं का जो योग आया था वो 60 आया था, एक संख्या को बाहर किया गया 8 को, तो कितना बचा? 52। संख्याएं कितनी हो गई? 15 संख्याएं थी, एक संख्या बाहर चली गई तो कितनी बची? 14। एवरेज पूछा है, एवरेज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल नंबर मीन्स 52 अपॉन में ऑल नंबर कितने? 14। कितना? 14 तेया 42। 14 तेया 42। 10 बचेगा, पॉइंट लगाओगे, 0 बनाओगे तो 100 हो जाएगा। फिर कितनी बार में जाएगा बेटा? अब आइए देखिए, 14 सते 98, पॉइंट लगाया था, 0 बढ़ाया था, 14 सते 98 मीन्स 3.71 आपका आंसर हो जाएगा। आपके पास 15 संख्याएं थी, उनका औसत 4 था। हमने उनका निकाल लिया कि उन सभी संख्याएं जोड़ी जाए तो क्या आएगा? 60 आएगा। उसमें से आपने एक संख्या 8 को बाहर कर दिया, हमने 60 से 8 को घटा दिया, 52 बचा। जब 15 संख्याएं थी, एक संख्या बाहर चली गई तो कितनी संख्याएं बची? 14। तो जितना भी बचा था उसे 14 से डिवाइड कर दिया और हमारा आंसर आ गया। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे समझिए। आगे कह रहा है 7 संख्याओं का औसत 8 है, यदि उनमें एक संख्या जोड़ दिया जाए तो औसत 9 हो जाता है, तद अनुसार जोड़ी गई संख्या क्या है। ठीक है, देखिए वही चीज़ है, जब भी आप नंबर में एवरेज का मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलता है सम।
जब भी आप नंबर में एवरेज का मल्टीप्लाई करते हो, संख्याओं में औसत का गुणा करने पर आपको सभी संख्याओं का योग मिल जाता है। जब भी आप संख्याओं में, अभी हमने यही तो किया था, 15 गुणे 4, 15 हमारा संख्या थी, 4 हमारा औसत था, दोनों का गुणा कर दिया, हमें मिल गया कि 60 हमारा क्या है, सभी संख्याओं का योग है। वैसे यहाँ पे है, नंबर में एवरेज का मल्टीप्लाई करोगे तो सभी संख्याओं का योग मिलेगा। ठीक है, 7 संख्या हैं, इनका औसत कितना है, 8 है, तो इन सभी संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 56। उनमें एक संख्या जोड़ी गई, एक संख्या इसमें जोड़ दी गई, संख्या कितनी हो गई, 8, तो एवरेज में कितनी वृद्धि हो गई, औसत हो जाता है 9, तो 8 9 72। तो कहना जोड़ी गई संख्या क्या है, 8 से 7 घटाओ, जो एक संख्या जोड़ी गई है, 72 से 56 घटा दोगे तो 6, और एक हासिल गया था, तो यहाँ पे बता था 6, 6 से 5 जाएगा 1, जो संख्या जोड़ी गई वो क्या गई, 16। कुछ किया हमने, कुछ भी नहीं किया, नॉर्मल तो है। किया क्या, नंबर का एवरेज में जब मल्टीप्लाई करते हो तो आपको सभी संख्याओं का योग मिल जाता है। आपके पास 7 संख्या थी और उनका औसत 8 दिया था, हमने 7 का 8 में गुणा कर दिया, उन 7 संख्याओं का हमें योग मिल गया 56 है। फिर उनमें से एक संख्या जोड़ दिया जाए, हमने एक संख्या जोड़ दी, 8 हो गई, तो एवरेज में क्या हो जाता है, 9 हो जाता है, हमारा एवरेज 9 हो जाता है, 9 का 8 में गुणा किया 72 हो गया। जो एक संख्या जोड़ी गई वो इन्हीं में से है, इन दोनों को घटा दो, जो संख्या जोड़ी गई है वही आपका आंसर आ जाएगा। बस यही तो करना है, और कुछ करना है क्या। आइए आगे बढ़े, समझते चलिएगा। 12 संख्याओं का औसत 9 है, यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए, उनमें 3 जोड़ दिया जाए, तो संख्याओं के नए सेट का औसत क्या होगा। बेटा अभी हम स्टार्टिंग क्लास में आपको बता के गए हैं कि औसत में जितना जोड़ा जाए, संख्याओं में जितना जोड़ा जाए आप औसत में उतना जोड़ दो, संख्याओं में जितना भाग किया जाए आप औसत में उतना भाग कर दो, संख्याओं में जितना गुणा किया जाए आप औसत में उतना गुणा कर दो, संख्याओं में जितना घटाया जाए आप औसत में उतना ही घटा दो। वैसे सेम प्रोसेस इसमें लगाएंगे। कह रहा है 12 संख्याओं का औसत 9 है, 12 संख्याओं का औसत क्या है, 9 है। कह रहा प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए, तो आप एवरेज में 2 से गुणा कर दो, उसमें 3 जोड़ा जाए, उसमें प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए, आप समझ लीजिएगा। तो इसमें 3 जोड़ दो, 9 दूनी 18 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 21। आपका आंसर आ गया 21। तो नया एवरेज आपका क्या होगा, 21। बताइए कोई परेशानी बेटा, कहीं पर कोई दिक्कत आ रही हो तो बताइए। कुछ भी नहीं करना है, मैंने बोला एवरेज से आसान चैप्टर आपके पेपर का कोई नहीं होने वाला, आप इसमें फुल नंबर पाने वाले हो मैथ में। 43 दिन में मैथ कंप्लीट कर देंगे और यूपी टेट में आप 30 में 30, 25 में 25 नंबर पाओगे, ये हमारा दावा है आपसे। बस आप मेरी क्लास कंटिन्यू ज्वाइन किए रहिएगा। और दूसरी बात, आप शेयर करना ना भूलें, हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को हमारे साथ कनेक्ट करें, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, सब कुछ कर लें। हम जहाँ जहाँ अवेलेबल हैं आप सब जगह पहुँच जाइए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, अब जो आने जा रहे हैं ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। ये वाले क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आने के पॉसिबिलिटीज़ रखते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन समझते हैं थोड़ा सा। कह रहा है 35 बच्चों की एक कक्षा में औसत अंक 35 हैं। 35 बच्चे एक कक्षा में हैं और उनका एवरेज कितना है, 35 है। एवरेज कितना है, 35 है। 35 बच्चों की एक कक्षा में उनका औसत 35 है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, 35 अंक प्राप्त करने वाले एक विद्यार्थी के अंक गलती से 65 चढ़ गए, कक्षा का सही औसत क्या होगा। मतलब आपकी क्लास में 35 लोग हैं, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। आपकी क्लास में 35 लोग हैं और जो नंबर वो लोग पाए हैं, आप 35 लोगों ने जो नंबर पाए हो उनका एवरेज 35 है। होता क्या है, एक कमज़ोर विद्यार्थी होता है आपकी क्लास में, ठीक है, जिसे 35 अंक प्राप्त हुए थे, जिसे 35 अंक प्राप्त हुए थे, लेकिन उसे गलती से सर ने क्या किया, 65 चढ़ा दिया। कोई गलती हो गई, ठीक
ठीक है। तो एवरेज जो आया वो तो गलत आया होगा, ये तो आप 100% मान लीजिए, क्योंकि नंबर उसको मिले थे 35, चढ़ कितना गया था 65, तो एवरेज तो गलत आया। और एवरेज गलत आया है तो आपको ये सब पहचानना होगा कि एवरेज बढ़ेगा या घटेगा। नंबर कितने मिलने चाहिए 35, मिले कितने 65, मीन्स ज़्यादा मिल गए हैं तो एवरेज बढ़ गया होगा, तो एवरेज क्या होगा घटेगा। ध्यान रखिएगा बेटा, नंबर मिलने चाहिए थे 35, मिले हैं 65, मीन्स ज़्यादा मिल गए हैं तो एवरेज भी ज़्यादा आया होगा, इसका मतलब एवरेज घटेगा। तो अब दूसरी चीज़ 35.24 तो आपका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि एवरेज घटेगा। 36.50 आपका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि एवरेज घटेगा। आपको बेटा ये चीज़ समझने की इसलिए ज़रूरत है, बाय द चांस हम मानते हैं कि आपका पेपर है और पेपर में लास्ट 40 सेकंड आपके पास बचे हुए हैं और आप इस क्वेश्चन को लगाने का आपके पास समय नहीं बच रहा, आप समझ नहीं पा रहे हो। लेकिन आप इतना तो समझ सकते हो कि 35 बच्चों की एक कक्षा में औसत अंक 35 हैं। अगर एक बच्चा 35 अंक पाता है और उसे गलती से 65 चढ़ जाते हैं तो एवरेज तो ज़्यादा आया होगा, आंसर आपका ज़्यादा आया होगा, तो आंसर तो कम होगा। तो आप दो ऑप्शन अपने आप काट सकते थे, मीन्स आप इसके बाद जो टिक लगाते वो 50-50 पे लगाते। अभी तक आपको 25-25-25 था, लेकिन अब 50-50% का आपके साथ चांस हो जाएगा क्वेश्चन सही होने का। चलिए आप समझिएगा एवरेज क्या बढ़ेगा, घटेगा या बढ़ेगा। 65 अंक चढ़ गए, ये गलत था, सही क्या था 35, कितना ज़्यादा मिला 30, ये ज़्यादा मिल गए। अब बेटा जो एवरेज है ये 35 लोगों का 35 है। बेटा आप हमेशा ध्यान रखेंगे, क्लास में अगर आप 10 लोग हो और 10 लड्डू हैं, मीन्स 10 लोगों का औसत 10 है, मीन्स सबको एक एक लड्डू मिला। 10 लोगों का औसत कितना है 10 है, सबको एक एक लड्डू मिला। फिर क्या हुआ, बाहर से 5 लड्डू और लाए गए। जब भी क्लास में मतलब कहीं से भी, क्लास क्या है, 5 लड्डू और लाए गए। अगर 5 लड्डू आए हैं तो वो सभी बच्चों में बटेगा। बात तो ध्यान रखिएगा हमेशा, अगर कोई भी चीज़ अंदर आती है तो वो सब में बटेगी और बाहर जाएगी तो सबसे लेके दी जाएगी। मीन्स वो एक बच्चा अकेले नहीं बांटेगा, मतलब ये नहीं कि एक एक लड्डू सबको मिला उसके बाद फिर 10 लोगों में 5 लड्डू आए तो एक बच्चा अकेले खा ले। अगर 5 लड्डू आए हैं तो वो सब में बटेंगे और अगर 5 लड्डू बाहर ले जाने हैं तो वो सबसे लेके दिए जाएंगे। इतनी बात क्लियर है। मीन्स ये एवरेज का एक कॉन्सेप्ट है, कुछ भी अगर आता है तो वो सब में बटेगा और कुछ भी अगर जाता है तो वो सबसे ले लिया जाएगा। ठीक है, तो जो एवरेज में आया है 30 की वृद्धि है, 30 ज़्यादा चढ़ गए हैं तो ये 35 बच्चों में बांटा जाएगा। ये 30 जो है ये 35 बच्चों में बांटा जाएगा। तो 35 से 30 को डिवाइड कर दो, पॉइंट लगा लो, 0 बढ़ा लो, तो कितनी बार में जाएगा 8 बार में चला जाएगा। 8 5 40 का 0, हंसी लगा 4, 8 3 24 4 28, 280, 20 बचेगा, एक 0 लगा लो। फिर ये चला जाएगा 6 बार में, 6 बार में भी नहीं जाएगा, 5 बार में। 25 का 5 हासिल लगा दो, 5 3 15 2 17, मीन्स फिर बचेगा आपका 25 बचेगा। 0.85 आ रहा है, मीन्स एवरेज 0.85 आपका घट जाएगा। मीन्स ये हो जाएगा 34.15 के करीब में। तो आप देखिए आपका आंसर है 34.14, यही हो जाएगा। बात समझ गए। ये 30 अंक जो ज़्यादा मिले थे ये सभी बच्चों में से घटाया जाएगा, एक बच्चे का नहीं घटाया जाएगा, क्योंकि एवरेज जो है वो सभी लोगों का अंक जोड़ के बनाया जाता है। एवरेज हमेशा सबका जोड़ा जाता है तब जाके एवरेज बनता है। और उसके बाद अगर कोई भी चीज़ घटी है तो वो सब में घटेगी और अगर कोई भी चीज़ बढ़ी है तो वो सब में बढ़ेगी। आइए आगे बढ़ते हैं, चलिए समझते रहिएगा, समझ में आएगा। 7 संख्याओं का औसत 18 है। 7 संख्याओं का औसत कितना है 18 है। यदि उनमें एक संख्या 17 हो और उसे 31 में बदल दिया जाए तो औसत कितना हो जाएगा। एक संख्या 17 है, उसे 31 बना दिया जाता है तो घटाइए, 11 से 7 जाएगा 4, 1 हासिल है 2 से 1 जाएगा 14। मीन्स
क्या किया, एक संख्या 17 है उसे 31 में बदल दिया जाता है, मीन्स 17 से 31 बनाया जाता है तो एवरेज क्या होगा, बढ़ेगा। 17 से बढ़ा दिया जा रहा है, संख्या में 17 है, 17 को 31 में बदला जा रहा है तो एवरेज बढ़ेगा ना। जैसे कि आप 3 लोग हो, एक लोग 20 किलो के हो, एक लोग 30 किलो के हो, एक लोग 40 किलो के हो, तो एवरेज कितना है 30, 20, 30, 40, तो एवरेज आपका 30 है। ठीक है, अब क्या हुआ, जो 30 अब 40 किलोग्राम वाले को बदल दिया गया, ये आ गया 50 किलोग्राम का, तो एवरेज भी तो बदल जाएगा। वैसे ही है, इसमें क्या हुआ, एक संख्या 17 थी और उसकी जगह पे 31 लाया तो कितना हो गया 14, तो एवरेज कह रहे तो औसत कितना हो जाएगा, बदल दिया जाए तो औसत कितना हो जाएगा। हमने कहा कोई भी चीज़ अगर बढ़ेगा या घटेगा तो वो सब में बटेगा, अगर कोई भी चीज़ बढ़ेगा या घटेगा तो वो सब में बटेगा, अकेला एक कोई नहीं खाएगा, अकेले को नहीं खाने देंगे ना। तो 7 लोगों थे, 7 लोगों में बांट दो, 7 दूनी 14, 2 इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा 20। बताइए कोई प्रॉब्लम है, आगे बढ़ें। आप समझ गए होंगे, कोई भी चीज़ आएगी या जाएगी तो वो सब में बटेगी, अकेले नहीं खाने देंगे। हाँ, फ्रेंड्स होते हैं ना जब साथ में 3-4, तो कोई भी काम करता है सब मिल के करते हैं, फिर अकेले किसी को नहीं करने देते। वैसे ही आप कोई भी चीज़ बढ़े या घटे, घटेगा तो सबसे ले लेना और बढ़ेगा तो सबको दे देना ना, अकेले नहीं खाना है। चलिए आगे कह रहा, 10 दी हुई संख्याओं का औसत ज्ञात करते समय विद्यार्थी ने गलती से एक संख्या 46 के स्थान पर 64 निकाल दिया तथा अपना सही औसत 50 निकाल दिया। 10 संख्याओं का औसत 50 निकाल दिया, क्या किया, गलती से एक संख्या 46 के स्थान पर 64 ले लिया। लेना कितना था 46, ये सही था, उसने लिया कितना 64, ये गलत था, मीन्स उसने क्या लिया, ज़्यादा ले लिया, मीन्स एवरेज घटेगा। देखिए एवरेज सब जगह घट गया, लेना चाहिए था 46, उसने लिया कितना 64, मीन्स ज़्यादा ले लिया, और जब ज़्यादा ले लिया तो सबसे छीन लिया जाएगा, औसत घटेगा। और कितना घटेगा, 1 हासिल गया तो कितना हुआ 14, 14 से 6 जाएगा 8, 1 हासिल गया, 5 से 4 जाएगा 1। अब 18 ये कितने लोगों में बटेगा, 10 लोगों में बटेगा। 18 को 10 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 1.8, ये क्या होगा 1.8 घटेगा तो आ जाएगा 48.2 है आंसर में। देखिए ये देखिए, बताइए हमने क्या किया, हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं बेटा, इससे आसान मेथड कोई हो ही नहीं सकता आपके पेपर के लिए, आप सेकंडों में लगाओगे। उसने कहा 10 दी हुई संख्याओं का औसत ज्ञात करते समय एक विद्यार्थी ने गलती से एक संख्या 46 के स्थान पर 64 लिख लिया। लेना चाहिए था 46, मीन्स हमारा सही था 46, उसने लिखा कितना 64, लिख लिया गलत। कितना ज़्यादा लिख लिया 18 ज़्यादा लिख लिया। जब ज़्यादा लिखा है तो एवरेज भी ज़्यादा आया होगा तो एवरेज घटेगा, क्योंकि आपने ज़्यादा ले लिया है, ज़्यादा ले लिया तो आंसर गलत आ गया। तो जो ज़्यादा ले लिया है वो बटेगा कितने लोगों में, 10 लोगों में, हमने 10 से डिवाइड कर दिया और इसको यहाँ पे घटा दिया। बात समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लगाइए एक बार, जरा देखिए थोड़ा सा, फिर बताइए, फिर हम बताते हैं। कितने क्वेश्चन है इसमें, बस यहीं तक है ना, 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, एक हम बता देते हैं, इसके बाद वाला आप लगा लेना ना, ये वाला आप लगाना और ये वाला हम बता देते हैं। कह रहा है 50 संख्याओं का औसत 38, 2 संख्या 45 और 55 निकाल दी जाए, शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए हमने बताया था नंबर में एवरेज का मल्टीप्लाई करते हो तो हमें सम मिलता है, सम ऑफ ऑल नंबर मिलता है। नंबर कितने हैं 50, एवरेज कितना है 38, गुणा कर दो 50 और 38 का, 1 0 है, 1 0 रख दो, 5 से गुणा करो, 55 40 का 0 हाथ से लगेगा, 4 5 थे 15 4 19, सभी संख्याओं का योग आ गया 1900। हुआ क्या, 2 संख्याएं निकाल दी गई, इसमें से 2 संख्याएं निकाल दो, कितनी संख्याएं बची 48 संख्याएं। कौन कौन सी निकाली गई 45 और 55, मीन्स आपको कितना निकाल दिया गया 100, इसमें से 100 माइनस कर दो, 100 को बाहर निकाल दिया गया, बचा कितना 1800। इसका एवरेज पूछा है, एवरेज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन में ऑल नंबर। 1800 को 48 से डिवाइड कर दो, कितनी बार में जाएगा 48। देखिए ऑप्शन में 3 भी सब जगह पे है, 3 से लेके जाओ, 3 8 24 का 4 हासिल लगेगा 2, 3 चौको 12 2 14, 10 से 4 जाएगा 6, 8 से 4 जाएगा
4, फिर दशमलव लगा लो क्या, नहीं दशमलव लगाओ, अभी 0 बढ़ जाएगा। सब में देखो 6 7, 7 चौको 28, 7 28 56। अच्छा हमको लगता है थोड़ा ऊपर डिवाइड कर, नहीं तो आपको दिखाई भी नहीं देगा, पता नहीं कहोगे सर जी कहाँ कर रहे हो। 1800 को 48 से डिवाइड कर दो, छोटा कर देते हैं पहले, हटाओ। 6 8 48, 6 3 18, 2 चौको 8, 150, 2 दूनी 4, 75। लो हम ऐसे ही काट देंगे। 37.5 है ऑप्शन में, देखिए 37.5। बताइए, उसने कहा क्वेश्चन में कि 50 संख्याओं का औसत 38 है। हमने 50 में 38 से गुणा कर दिया और सभी संख्याओं का योग निकाल लिया। फिर उसने कहा दो संख्या 45 और 55, इन दोनों को जोड़ लिया, 100 को निकाल दी जाए, तो हमने 100 को माइनस कर दिया, कितना बचा 48, और 50 में से दो संख्या निकाल देंगे तो कितनी संख्या बची 48। तो नया औसत कितना होगा, 48 से 1800 को डिवाइड कर दिया और नया औसत हमारा कितना आ गया 37.5 आ गया, क्योंकि औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या, सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये आपको लगाना है, ये क्वेश्चन आपको लगाना है। क्वेश्चन कह रहा 50 परिणामों का औसत 30 परिकलित किया गया था, लेकिन बाद में यह पता चला कि गलती से परिकलन के समय 73 के बदले 33 ले लिया गया था, तो सही औसत क्या होगा। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को लगा के आप आंसर करिएगा, और अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछ जरूर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछना बहुत ज़रूरी है आपको। अगर कहीं पर कुछ भी ना समझ में आए तो आप पूछ जरूर लें, ठीक है। हमें लगता है कि ऐसे क्वेश्चन आप अब लगा लोगे। अब इसके थोड़े से लेवल बढ़ा के क्वेश्चन हैं, कल हम कल की क्लास में हम 2 टाइप और डिस्कस कर लेंगे जो थोड़ा इससे हट के हैं। बस 2 से 3 दिनों में हम एवरेज को समाप्त कर लेंगे। थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास प्रोवाइड की जाए, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन जल्द से जल्द हम दिन में 2 से 3 क्लास देना स्टार्ट कर देंगे। बस आप मेरा सपोर्ट करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।